आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो घाटकोपर चिराग नगर पुलिस स्टेशन में 26 अगस्त को ईद ए मिलाद का प्रोग्राम के लिए मीटिंग रखी गई थी। उनमें पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर, एडिशनल सीपी, डीसीपी, सीनियर पीआई, एक्स एमएलए आरिफ नसीम खान, इमरान शेख और सभी कमेटी के लोग, फायर और बीएमसी के आला अफसर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं उन्होंने महा इंडिया न्यूज को क्या कहा। मुंबई से हमारे महा इंडिया न्यूज की रिपोर्ट। माझं सांगत विषय मॅडम ते विषय फक्त तुम्ही ते हाताळा तुम्ही चांगल्या पद्धतीने हो तोच विषय मेन आहे, कारण तो प्रत्येक वर्षी तिथं होतच ते न होता कारण म्हणून तुम्ही जर हाताळला तर चांगलं होईल खूप. ठीक आहे, आणि ऍडिशनल फोर्स तिकडे असली तर खूप चांगलं होईल. आणि राहायला तुम्ही जे मॅडम बोलले की फुटपाथ आपल्या त्या 1 नंबर रोडला, मॅडम फुटपाथच नाही 1 नंबर रोड. त्याच्यामुळे काय होतं की स्टेज थोडेसे बाहेर जातात. तर तुम्ही जर थोडंसं सहकार्य केलं, कारण मुलं एवढे मेहनत करतात, 3 दिवस त्याच्यासाठी रात्रंदिवस करतात. हो, गाड्या जाण्यासाठी मार्ग आम्ही स्वतः उभं तिथे राहू, पण मार्ग करून देऊ. तुमचंही सहकार्य लागेल, आमचंही सहकार्य. पण काय माझ्या तो जो रोड आहे ना माझ्या वॉर्डमध्ये, त्याला फुटपाथच नाहीये त्या रोडला, म्हणून जेणेकरून ते स्टेज थोडेसे फुटपाथच नाहीये मॅडम, म्हणून ते थोडंसं बाहेर येतं आमचं. तर थोडंसं तुम्ही सांभाळून घेतलं तर जर बरं होईल. एक 5-10 फूट आपण थोडं आतमध्ये, नसीमबाई सांगतीलच ते, तर तेवढं एक फक्त सहकार्य करा. आणि त्या दिवशी फक्त ते वाईन शॉपचं पण मी बाईंना सांगितलेलं की ते वाईन शॉप त्या दिवशी बंद करा. ते 3ही वाईन शॉप लाईनी आहेत ते चालू असतात त्या दिवशी. तर ते वाईन शॉप फक्त तेवढे बंद झाले ना, मागच्या चालू होते मॅडम. त्यांना रात्री संध्याकाळी वरडल्या, नसीमबाई वरडले, त्यानंतर ते लोकांनी बंद केले ते. तर त्यांना पण तुम्ही 1 दिवस अगोदर सांगितलं की बाबा तुम्ही ते 1 दिवस बंद ठेवा, तर तेवढं ते एक बरं होईल. ठीक है, बस एवढं. थैंक यू. लेकिन 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ पे बताने हैं. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये साउंड पोल्यूशन का, नॉइज पोल्यूशन. आप सबको इंश्योर करना है कि हम डीजे का इस्तेमाल नहीं करेंगे. आप सबको पता है डीजे के इस्तेमाल से कितना मतलब लोगों को तकलीफ भी होती है. बीमार लोग कोई होते तो उनको क्या तकलीफ भी होती है. मैं भी जब कहीं गुजरता हूँ और बाजू में डीजे चलता है तो मेरी भी हार्ट बीट बढ़ती है. तो अगर बुजुर्ग बंदा कोई हो, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत की बात है. मेरी आप सबको गुजारिश है कि आप डीजे का इस्तेमाल नहीं करेंगे. अगर कोई करने वाला है तो उनको रोकेंगे, उसके बारे में आप इंश्योर करेंगे. ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है. दूसरी बात है, जो खास करके जो यंग जनरेशन है वो बाइक्स लेके निकलते हैं और फिर वहाँ पे डिसिप्लिन रहती नहीं है. फिर जहाँ पे भी रास्ता दिखता है, अपना क्राउड रहता है, जुलूस जा रहा है, उसमें से घुसने की कोशिश करते हैं, उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना होती है. दूसरी बात ये है, आपने इस रीजन से बाइकर्स साउथ मुंबई में जाते साहब, और वहाँ पे दिक्कत होती है. फिर वहाँ पे भी एक्सीडेंट बहुत बार इस तरीके से वो चलाते हैं कि उनको जान को भी खतरा होता है. बहुत सारे एक्सीडेंट हमने देखे, इस तरह के एक्सीडेंट देखे जहाँ पे एंट्री नहीं है. जैसे कि अपने को कोस्टल रोड है, वहाँ पे एंट्री नहीं है बाइकर्स को, वहाँ पे भी जाते हैं. तो मुझे लगता है तो यंग जनरेशन उनको संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है. खास करके आप यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं और बाकी सभी समाज के गणमान्य लोग हैं, अब सबकी जिम्मेदारी बनती है. उनको हम इस तरीके का बाइक जो है उसका यूज़ होने से रोकेंगे, उनको डिस्करेज करेंगे. ये होगी दूसरी बात. और तीसरी इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमने 1-2 महीने पहले हमारा जो जुलूस वहाँ पे साउथ मुंबई में हुआ था मुहर्रम के, और उस दौरान आप सबने सुना होगा, आप सबने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, वीडियो भी देखे होंगे कि जिस तरीके से वहाँ पे एक सैबोटेज करने की कोशिश एक बंदे ने की थी. जो फूड के स्टॉल्स थे, जो शरबत के वहाँ पे जो स्टॉल थे, वहाँ पे किसी ने बहुत बड़ी मतलब क्या बोल सकते हैं कि गुस्ताखी की थी, जिसकी वजह से बहुत सारा मनुष्य हानि हो सकती थी. लेकिन मुंबई पुलिस की पहल अच्छी थी. मुंबई पुलिस का
वहाँ पे निगरानी अच्छी थी, सर्वेलेंस अच्छा था, इसकी वजह से 2-3 लोगों को थोड़ा बहुत उल्टी वगैरह हो गई और उनको हॉस्पिटल में इलाज उनके ऊपर हो गया, पॉइजन मिलाने की कोशिश की गई थी। तो अब पुलिस को बहुत ही सहयोग अब सबका होता है, इस साल भी ये सहयोग आपका रहेगा, इस तरीके की आशा मैं यहाँ पे व्यक्त करता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। ज्वाइंट वेंचर ऑप्शन का आयोजन किया है। 26 तारीख को आने वाले एक बड़े त्यौहार है जो मुसलमानों का कहा जाता है, पैगम्बर मोहम्मद साहब का दिन है। किस तरीके की पुलिस की तैयारी होगी? ये ईद ए मिलादुन नबी के मौके पे जो जुलूस निकलता है ई जोन 2, ई जोन 3 पूर्व प्रादेशिक विभाग के अंतर्गत, इस बारे में आज सारे जो कमेटी मेंबर्स है, इसमें सारे पुलिस ऑफिसर्स इस एरिया के, माननीय एडिशनल सीपी साहब कुलकर्णी सर, माननीय डीसीपी ई जोन 3 देशमुख सर, मैं खुद, हमारे सारे ऑफिसर्स, माननीय नसीम खान साहब और अलग अलग कमेटी के मेंबर्स जो इस जुलूस को निकालते हैं, उन सभी का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग यहाँ पे लिया गया। जो नागरिकों को अड़चन आती है उन्होंने अपनी बात रखी और पुलिस के तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम किया जाएगा और क्या क्या नियम है, क्या क्या शिस्त पालन के लिए, अनुशासन के लिए क्या क्या करना है, ये सभी कमेटी मेंबर्स को, जुलूस में सहभागी होने वाले सारे नागरिकों को समझाया गया और एक अच्छी मीटिंग यहाँ पे संपन्न हुई। और पिछले साल तक और पिछले कई सालों से ये जुलूस यहाँ पे निकलता रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इसको अच्छे से कोऑर्डिनेट करके सभी नागरिकों का इसमें सहकार्य लेके अच्छे तरह से इसका बंदोबस्त किया जाएगा। सभी नागरिकों को मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सर, शराबबंदी के लिए खासकर जिस तरह से अपील की गई लोगों की, शराब उस दिन जो है, खासकर 26 जनवरी के दिन, 26 अगस्त के दिन जो है शराबबंदी बंद, शराब पे पूरी तरह से वो कंसर्न डिपार्टमेंट का इशू, हम उनसे कोऑर्डिनेट करके इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने की, जहाँ जहाँ जुलूस निकल रहा है उस इलाकों में, हाँ वही वो जो बताया इन्होंने इसमें, तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इसका क्या मसला और हल निकाल सकता है वो देखते हैं। सर, आए जो लोगों का कुछ समस्या थी, जिस तरीके से एक खिड़की योजना जो है वो करनी चाहिए, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी भी हालत में नागरिकों को हम अच्छी तरह से, ज्यादा अड़चन ना आते हुए, परमिशन जो है पिछले साल की उसको मद्देनजर रखते हुए परमिशन फास्ट प्रोसेस में देने की कोशिश करें। मुस्लिम समाज उसके लिए हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, ट्रैफिक का मैनेजमेंट करेंगे, जगह जगह पे जिस रास्ते में जुलूस जाएगा, जिस रास्ते से, जिस पॉइंट से जुलूस जाएगा, उसमें बहुत सारे पैमाने पे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लोग सहभागी होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी तरह से बंदोबस्त इसमें लगाया जाए। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से अपील है कि इस जुलूस में जो भी आएंगे तो बेसिकली जो प्रोसेशन में सहभागी होने वाले हैं वो अपना जो व्हीकल है वो नियम के अनुसार ही लाए, बच्चों को और महिलाओं को, बुजुर्गों की सुरक्षा का ख्याल रखे। नाके पे जहाँ पे भी पुलिस है, जहाँ पे भी उनको मदद है, तो हम उसके लिए कहाँ से ट्रैफिक जाना है, कहाँ से नागरिकों ने जाना है, कहाँ से पैदल जाना है और कहाँ से जुलूस जाना है, उसके लिए भी हम गाइड करेंगे। तो लोगों से हमारी ये विनती है और इंस्ट्रक्शंस है कि सबके सुरक्षा का ख्याल रखे, पर्टिकुलरली ट्रैफिक के जो नियम है, ट्रिपल सीट ना जाए, गाड़ी नो एंट्री में ना डाले, गाड़ी जुलूस में ना डाले, इस बारे में सभी ख्याल रखे और सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या समस्या थी लोगों की? आज नहीं, ये आज 73 ईयर्स हो गया जो ये जश्न मिलाद का जो जुलूस अपना जाता है। आज 40 साल से हमारे आरिफ नसीम खान साहब जी मंत्री जो प्रेसिडेंट है, और वो हमेशा सभी अधिकारियों को, अडानी है, महानगर पालिका है, पुलिस प्रशासन है, ट्रैफिक प्रशासन है, सभी को हर साल वो बुलाते, मीटिंग लेते हैं और काफी अच्छी मीटिंग होती है हमेशा। और इस साल भी वही मुद्दे लिए गए, जो ट्रैफिक की समस्या है, लोगों की परमिशन की समस्या है, कि जो फुटपाथ पे कई लोग आते, स्टेज आते, वो सब समस्या जो हल करने का काम पुलिस प्रशासन और हमारे प्रेसिडेंट हमारे आरिफ नसीम खान साहब और सभी का सुन के लिए, और खुशी हुई कि उस पे वो सब पुलिस प्रशासन नजर रख के उसको पूरा कार्य करे और अच्छे से जुलूस को कामयाब करे। लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमारी कौम को, पूरे वर्ल्ड को अमन और शांति का पैगाम दिया, और ऐसे ही इस जुलूस को हम भी चाहते हैं कि अमन और शांति से अच्छे से इस जुलूस को कामयाब किया जाए, ताकि कहीं किधर भी, जैसा भी कहा आपने देखा कि बाइक का आवाज होता है, राइडिंग गिरी होती है, टेबल सीट होता है, वो सब नहीं होते हुए
जितने अपने जुलूस के जो गाड़ियां हैं उसको अच्छी तरह से लेके जाए, अपने जो माइक्स रहेंगे, बोंगे रहेंगे, उसमें अपने नाद सूरे पड़े जाए और इस तरीके से जुलूस को कायम किया जाए, ताकि पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा साथ दिया जाए, ट्रैफिक वाले को भी साथ दिया जाए, उनको लेकर ही अपने को जुलूस को कायम करना है। पहले तो आप साथ भी आते थे, अभी 124 बच्चा एक बहुत बड़ा उसको बोलते उधर प्रॉब्लम्स है, तब ये जो ईद मिलाद से लफड़े होते हैं उसका कुछ अभी किया, बैनर के ऊपर होता है, इस पे होता है, उसके पर क्या कहना? नहीं, इंशाल्लाह उसके लिए मैंने 2 दिन पहले मीटिंग मेरे ऑफिस में मैंने लिया था, सभी कमेटियों को मैंने बुलाया था, सभी को कमेटी को इत्तला किया गया है कि बैनर के ऊपर से कहीं भी आपको किधर कुछ तकलीफ आ रही है या कोई झगड़े लफड़े हो रहे तो आप लोग पहला मुझे बता सकते हो, मैं खुद आऊंगा वहाँ पे, आपको कहीं वहाँ पे झगड़े लफड़े करने नहीं है। पहले जो थे उनका इंटेंशन कुछ अलग था, हमारा इंटेंशन वो नहीं है, किसका स्टेज लगे हमारा नहीं लगे, किसका नहीं लगे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर हम लोग जो चाहिए हम लोग कर सकते हैं और शांति में ही। और पार्क साइड का भी ये इस साल नहीं, आने वाले कई साल कभी भी कुछ आड़ा टेढ़ा कुछ होगा नहीं, हमेशा अच्छे से ही जुलूस वहाँ पे कायम होगा। और पार्क साइड में इस साल पार्क साइड के जो लड़के जवान लड़के हैं उनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं? जो अभी डीसी साहब ने एडिशनल साहब ने बोले कि बाइक पे फुल रेस पे लेके जाते हैं, तकलीफ इतने लोग पे कोई उस पे रहता नहीं, आपके वॉलंटियर कितना रेडी रखे और उस पे किस तरह से करें? इंशाल्लाह आज उसके लिए मीटिंग मदीना मस्जिद में 10 बजे रखी गई है। वहाँ पे हम लोग वॉलंटियर हमारे पार्क साइड के लिए, सिर्फ पार्क साइड के लिए वॉलंटियर हम लोग हमारे तैयार रखने वाले हैं, ताकि इस पे वो निगाह रखे। और मेरी खुद की निगरानी हमेशा रहेगी। मैं नाइट में, उस दिन भी नाइट में, पहले भी मैं राउंड मारने वाला हूँ, नाइट में भी राउंड मार रहा हूँ और दिन भर रात भर मैं उधर जुलूस के दिन भी, जब तक लास्ट की गाड़ी जब जुलूस के अंदर पार्क साइड में जाएगी नहीं तब तक मैं वहां से हिलूंगा। शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार गुलाम सैयद सर, क्या कहेंगे? आज ईद सीजन और ईद मिलादुन नबी कमेटी के द्वारा एक मीटिंग लगाई गई थी, सर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबको मुबारकबाद। दुनिया में एहतराम के काबिल बहुत हैं लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। आज जो प्रशासन की मीटिंग लगाई गई बहुत ही अच्छा है और ये मरकजी ईद मिलादुन नबी कमेटी के ज़ेरे एहतमाम रखा जाता है। घाटकोपर पुलिस स्टेशन पूरा इसका मैनेजमेंट करती है और ये बरसों से यहाँ लगाया जाता है, महज इसलिए कि ताकि इस प्लेटफॉर्म से एतराफ़ के जो जुलूस लेके आते हैं या जो इंतज़ाम करते हैं जुलूस का सब। Subscribe and press bell icon to get daily updates.